7वीं 8वीं 9वीं में सिगरेट पीने का मन करता है, दारू टेस्ट करने का, समझने का कि क्या होता है दारू से, तो वो लोग कैसे कंट्रोल करें वो उस एज में? सिगरेट ऐसी चीज है ना, तो अपने को आसान मिल जाता है, सस्ता भी है और कोई भी फटाक से शेयर करेगा। क्वार्टर पीते वाला का आदमी बोलेगा ना भाई एक पैक दे, ए भाई तेरा ले ले ऐसा बोलेगा। बट सिगरेट ऐसा ये चाहिए नहीं और ये ले लो, इजिली शेयर होता है, तो वो चीज छोड़ने में ना बहुत कठिन। छोटा सा लेवल भी आदमी अल्कोहल लेता है तो भी वो एडिक्ट है। मैं मेरे बर्थडे में पिया, बाजू वाले के बर्थडे में पिया, बाजू वाले के तो उसके बर्थडे में पिया, करते करते ऐसा दिन आ जाता है रोज बर्थडे, फिर बाद में हफ्ते में हर दिन बर्थडे होता है, देन इट कॉल्ड एडिक्ट। अगर रोज बर्थडे भी है और आप एक ही पेग मारते हो या 30 ml ही लेते हो या 60 ml लेते हो, तो क्या वो एडिक्शन है? आप कभी डॉक्टर को पूछते भाई मेरा लीवर किडनी कितना ले सकता है, 30 या 90? बराबर। तो ये इसका मतलब एडिक्शन छोटा लेवल भी एडिक्शन ही है, एडिक्शन ही। और अल्कोहल बॉडी को हार्म करता ही है। पहले जब आप लेते थे और अभी में आपका दिनचर्या में आपको फर्क क्या नजर आता है, एनर्जी लेवल में और सब चीज में? आपको कुछ मेडिसिन लेने पड़े क्विट करने के लिए स्मोकिंग और लिकर? अल्कोहल के ऊपर सरकार एड्स क्यों नहीं कर रही है आज तक? अल्कोहल गिव्स यू लॉट ऑफ टैक्सेशन। तो सिगरेट भी तो बहुत टैक्स देता ही है। तो ये एडिक्शन अगर किसी को है और उसे छुड़ाना है तो क्या करना चाहिए उसे? आपने कैसे खुद को कन्विंस किया और आपने कैसे छोड़ा आखिर? 199.9% I tried to attempt my suicide. पिल्ले सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज एग्जैक्ट लेवल ऑफ अल्कोहलिज्म जो अलाउड है, मतलब इसके बाद एडिक्ट होता है या छोटा सा लेवल भी आदमी अल्कोहल लेता है तो भी वो एडिक्ट है? एडिक्शन तब होता है जब आप फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले लो। मैं जब अल्कोहल स्टार्ट किया था मेरा बर्थडे में, यार बर्थडे है आजकल, बर्थडे बोलेगा तो ओपन द बॉटल, राइट? लेकिन उसके बाद दूसरे का बर्थडे में मैं कंट्रोल नहीं होता हूँ। बराबर। फिर बाद में हफ्ते में हर दिन बर्थडे होता है। बराबर। देन इट कॉल्ड एडिक्ट। बराबर। मैं मेरे बर्थडे में पिया, बाजू वाले के बर्थडे में पिया, फिर बाजू वाले के तो उसके बर्थडे में पिया, फिर करते करते ऐसा दिन आ जाता है रोज बर्थडे हो जाता है। बराबर है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर रोज बर्थडे भी है और आप एक ही पेग मारते हो या 30 ml ही लेते हो या 60 ml लेते हो, तो क्या वो एडिक्शन है? सर वो क्या है ना, कोई बोलता है कि अल्कोहलिज्म इज अ मेडिसिन। हाँ। ओके, समवन टेक लाइक अ मेडिसिन। हाँ। इफ इट इज अ मेडिसिन देन इट्स ओके। फॉर एग्जांपल रात को अपन कुछ ऐसी दवा पीते हैं जो अपना मोशन होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। वो कभी कभी पीते हैं। हाँ, जब थोड़ा कॉन्स्टिपेशन लगे। रोज पीते रहते हैं। हाँ। फिर अपने को लगता है यार बहुत लूज में, स्टॉप करते। हाँ। फिर बाद में जब जरा 1-2 महीने गैप देते, बराबर है, फिर बाद में लेते। करेक्ट है। क्योंकि 1-2 महीने के बाद अपने को लगता है यार अभी बहुत कड़क हो रहा है। हाँ। कुछ तो प्रॉब्लम है। करेक्ट है। तो अपने को वो दवा चाहिए करेगी। बराबर। सो दैट इज नॉट एन एडिक्शन। ओके। बट अब ऐसे हो जाएंगे कि यार वो दवा के बिना मेरे को हो रहा ही नहीं है। बराबर है। देन इज एडिक्शन। उसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 30 लेगा तो चलेगा, 60 लेगा तो चलेगा, 90 लेगा तो चलेगा। आप कभी डॉक्टर को पूछते भाई मेरा लीवर किडनी कितना ले सकता है, 30 या 90? बराबर। तो ये इसका मतलब एडिक्शन छोटा लेवल भी एडिक्शन ही है। एडिक्शन ही है। और अल्कोहल बॉडी को हार्म करता ही है। तो फिर अगर इतना हार्म करता है अल्कोहल, तो हम सिगरेट्स के ऊपर इतने एड्स देखते हैं जो टीवीज़ पे आते हैं, हर मूवी चालू होने के पहले आते हैं, तो अल्कोहल के ऊपर सरकार एड्स क्यों नहीं कर रही है आज तक? अल्कोहल गिव्स यू लॉट ऑफ टैक्सेशन। तो सिगरेट भी तो बहुत टैक्स देता ही है ना। नहीं बोलता हूँ, पहला अपने को कोरोना में अपन देखा खाने का बांधा था, खुला तो खुला, पहला वाइन शॉप खुला भीड़ गिरा तो गिरा, वहाँ गिरा। बराबर। लाइन मैं आपको एक बोलूँ, मेरा घर के बाजू में रेशन का दुकान है। बराबर। उधर तो महीने में 2 बार लाइन रहता है। बराबर। इधर तो हर दिन लाइन रहता है। करेक्ट। वो पुजारी आने से पहले, पंडित आने से पहले वो भक्त लोग का कैसा लाइन रहता है, वैसा वाइन शॉप के इधर बैठा रहता है। बराबर। जैसे खुला अटैक। बराबर। सो दैट इज द डिमांड, समझ गया ना? तो उस हिसाब से वो अल्कोहल के ऊपर इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया। एंड आजकल मूवी आप देखेंगे ना, आजकल इवन मेरा गली में भी, बिल्डिंग्स में भी बच्चे लोग करते हैं वो जो एनिमल में वो करता ना सिगरेट, सब बिकम अ फैशन। बराबर।
लेकिन जो एडिक्टेड पर्सन है ना, हम्म, उनको पूछेगा ना, उनको रोज यही लगता है सुबह उठते से, मैं यार मेरे को नहीं पीने का यार, इस कम्बत को नहीं पीने का, लेकिन शाम होते होते ना उधर ही जाते. दिस इज द प्रॉब्लम वेयर राइसेस फॉर हियर. बराबर है. तो ये एडिक्शन अगर किसी को है और उसे छुड़ाना है तो क्या करना चाहिए उसे? उनको खुद को शीशे में जाओ, खुद को सवाल पूछो, जवाब दो, तो ही मिलेगा. पहला, उनको खुद को रियलाइज होना चाहिए. सेल्फ रियलाइजेशन मस्ट होना चाहिए. ओके. जब तक खुद नहीं होंगे ना, ये चीज़ नहीं खुल पाएगा. ओके. मैंने बहुत सारे लोग को देखा है जो सासू माँ के इधर जाते जाते हैं ना, सासुरवाड़ी, हाँ, हाँ. वैसा रियाब सेंटर जाके आते हैं. ओके. जरा कुछ हुआ, रियाब सेंटर पे गए, फिर आया, फिर एडिक्शन हो गया. एंड नाउअडेज ये अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा पब्लिक देते नहीं है. मीन्स पेरेंट्स, उन लोग यही सोचते हैं कि चलता है सोसाइटी में, मेरा बच्चा तो ड्रग्स एडिक्ट नहीं है, हाँ बराबर, गांजा नहीं पीता है, बराबर है, वो तो सिगरेट पीता है, हाँ, और अल्कोहल सिगरेट, पीता है, वो तो नॉर्मल है, हाँ. दारू ले लेता है. हाँ. बट ये उनके लिए है. लेकिन जब वही पेरेंट बन जाता है, हाँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम फादर ऑफ माई सन, मेरा लड़का किधर भी पीते हुए देखेगा ना तो मुझे गुस्सा आता है. बराबर है. हाँ, लेकिन वही लड़का के लिए, शादी के लिए कोई लड़की आएगी ना, तो वी कंपेयर विद बाजू वाला. वो लड़का है ना, वो पैकेट पीता है, मेरा लड़का कभी कभी उसके साथ रहता है ना, एक दो दम मार लेता है. और बर्थडे में ना वो लड़का कम्बा पीता है, मेरा लड़का ना सिर्फ 90 पीता है. दिस इज द कंपेरेटिव विच वी हैव. करेक्ट. बट ये ऐसा ऐसा कभी कोई कोई पेरेंट्स घर पे रख के पीते हैं, कोई ऐसा फैमिली गेट टुगेदर होता है. लेकिन ये जब एडिक्शन कब होता है खुद को मालूम नहीं पड़ता. बट इट्स नॉट अ क्राइम. ये क्राइम कभी होता है ना, एक पूरा फैमिली से रहता है, उसमें से एक एडिक्टेड पर्सन को अपन पॉइंट आउट करते हैं ना, इस लड़के से मत मिलो, इस लड़के के साथ मत जाना, दैट हर्ट्स. वो लाइफ मैंने जिया, इसीलिए मुझे वो पेन मालूम है. और एडिक्शन से नहीं निकल आ सकते करके मैं भी सोचा 30 साल से. बट मैं जब भी लड़के बाहर निकला हूँ तो मैं सोचता हूँ यार कोई भी कर सकते. तो एडिक्शन मतलब आपका लेवल कितना हाई हुआ था? आप कितना ड्रिंक करते थे? मैं 4 क्वार्टर पीता था एक दिन में. एक दिन हर रोज 4 क्वार्टर हर पीते रोज थे? 4. यानी कि एक खंबा हो गया. एक कम पाऊंगा रोज. जब तक नहीं पीऊंगा ना, हाँ. मेरे को नहीं लगता था कि मेरा किक हो गया. ओके. ऐसा था. लेकिन जनरली हमने ये देखा है कि आपका क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज होते जाता है, तो उसके ऊपर नहीं जाता है क्या? 4 क्वार्टर के ऊपर भी आप नहीं पीते? जाता हूँ ना माहौल के ऊपर. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइम पे सोचा था कि नहीं यार आज के बाद दारू नहीं पीऊँगा. ठीक है, मैं ऑफिस गया, ऑफिस आया, 90 से क्या होता है, 4 क्वार्टर पीने वाला एक, हाँ. 90 में क्या होता है. हाँ. बैठा वेटर 90 आया, 90 पीते पीते एक दोस्त आया. अरे परत दिवस म्हटलं रे बराबर. काय कशाला उठतो बस. अरे 4 कंपा पी, 2 4 क्वार्टर पीने वाला, एक 90 में क्या होता है यार, बैठ 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 बैठ, पैसा मैं देता हूँ ना. उधर आता है टेंशन, क्या ठीक है. वो जो 90 करके 4 क्वार्टर कभी होता है मालूम नहीं पड़ता है. वो होने के बाद एक स्पेशल एक बंदा आएगा, चलना चमचम डांस बार. बिकॉज बॉम्बे टिल 4 o'clock या टिल 6 o'clock देयर इज 24 hours अपने को मिलता है. लिकर मिलेगा. लिकर मिलेगा कहाँ भी बॉम्बे में. सो फिर वो बोलता है चलो ना. ऐसा करते करते मैं सुबह 4 बजे तक पिया हूँ सर, 4 बजे घर पे गया हूँ. तो ये कितने साल था एडिक्शन, 4 बजे तक जाना है? ये लास्ट मेरा 10-12 साल से. नॉट डेली Okay. बट वीकली ट्वाइस हो जाता था. Okay. और जिस दिन मैं ऐसा 4 बजे गया, नेक्स्ट डे ऑफिस नहीं जाता था. कुछ ना कुछ बहाना, मीन्स अपने को ही नहीं होएगा. सिर दर्द होएगा, मेन सिर दर्द तो होता ही है. बराबर है. कम पिएगा थोड़ी, ज़्यादा पीने से सिर दर्द होता है. बराबर. तो जब सिर दर्द होता है तो आदमी यही सोचता है यार, अच्छा जो आदमी रहता है ना वो यही सोचता है कुछ
चाय पी लूँ या नींबू का पानी भी पी लूँ, सच्चा बेवड़ा यही सोचेगा यार आज एक 90 अब भी मारना पड़ेगा यार, तो ही वो हेडेक नहीं। उतारा बोलेंगे उसको। उतारा बोलते तो अभी हम इस पॉइंट पे आते हैं कि आपने कैसे खुद को कन्विंस किया और आपने कैसे छोड़ा आखिर। गांधी जी को कोई ये सवाल पूछते थे ना तो गांधी जी भी जवाब नहीं दे पाते थे। अगर उस दिन गांधी जी को फर्स्ट क्लास से नहीं निकालते था तो आज अपन इधर फ्रीडम नहीं बैठते। बराबर है। राइट। मुझे एक दिन ऐसा लगा कि यार मेरा तो पूरी जिंदगी खत्म। I 199.9% I tried to attempt suicide. Okay. ओपनली। लेकिन सुसाइड के पहले बहुत जन यही सोचते हैं कि यार जा रहे दारू पी के जाता ना कम्बद यार, वो दारू के लिए तो मेरे को सुसाइड करने का मुसीबत आया, अभी वो दारू पी के मैं कहाँ मारूँ यार, नहीं यार क्या करूँ। देन विदिन 2 seconds I realized my mom। क्या है ना, जब पेन रहता है ना, पेन की वैल्यू अपने को मालूम नहीं पड़ता है। जिस दिन कम्फर्ट पेन नहीं रहता ना उस दिन इम्पोर्टेंट साइन नहीं आता है, तब वो पेन की वैल्यू रहता है। उस दिन मेरा माँ को मैंने बहुत मिस किया। तो आपने अटेम्प्ट किया था सुसाइड? मैंने तो लाइफ में 1-2 बार तो अटेम्प्ट किया था, बट एक बार तो ज़्यादा ही टिक-20 वगैरह पी के हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, फिर बच गया था। एक बार तो करते करते डर गया, और ये लास्ट मोमेंट में ऐसा है कि मैंने यू टर्न ऐसा लिया कि नहीं यार आखिर हम लड़के देखेंगे, व्हाट इज द चैलेंज टुडे एंड हाउ आई कैन रिड्यूस माय एक्सपेंस। साला कम्बत मेरे से सबसे बड़ा क्या एक्सपेंस हो रहा है, दारू। 1 क्वार्टर में एंटीबायोटिक ब्लू पीता था, कॉस्टली है 500 रुपया, फिर 1 क्वार्टर 4 क्वार्टर 2000, और वही चमचम जाएगा तो बाप रे बाप, वो तो ज़्यादा खर्चा होता है। तो पहला दारू, नहीं यार दारू कैसा बंद करेंगे यार, इतना 30 साल से पी पी के बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन पेट बढ़ा। यार कैसा होएगा, नहीं यार चैलेंज लें। सर भरोसा नहीं करेंगे, 1 हफ्ता में सो नहीं पाया। क्यों नहीं? पी नहीं पाया, सो नहीं पाया। आदमी पिएगा तो नींद आता है। बराबर। ये लॉकडाउन की वजह से हुआ सर? लॉकडाउन के बाद क्योंकि लॉकडाउन में तो दारू हाई कॉस्ट में मिलता था। हाँ। लेकिन लॉकडाउन में दारू नहीं मिला तो 1 हफ्ता पूरा बैंड था। हाँ। वो क्या होता है, दारू पीने वाला जब हॉस्पिटलाइज रहता है, फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल में वो माइंड नहीं आता है। हाँ। क्योंकि आई एम नॉट वेल, साइलेंट रहता है, सब चलता है। वो लॉकडाउन में ऐसा माहौल था, मजा मस्ती, घर में बैठे, सबसे बड़ा चीज तो घर पे बैठे, काम पे जाने की जरूरत नहीं है, वाईफाई, खाना पीना सब गरम गरम। लॉकडाउन में कुछ मालूम ही नहीं पड़ा 15 दिन। लेकिन जब वो अल्कोहल पीने का तलब भी नहीं था, क्योंकि सब ऐसे ही निकल गया, उस दिन तो ऐसे ही पिकनिक जैसा निकल गया। उसके बाद वाइन शॉप खुलने लगा तो वो कोटा ख़त्म किया ना, वो बड़ी बात है सर। 12 बजे बैठने का, रात को 12 बजे तक चलता था। दैट वॉज वन टाइम। लेकिन ये जो सुसाइड का ये आया, फिर मेरे को मम्मी का क्या लगा, देन आई बिकेम टोटली सीरियस। फिर मैंने एक स्टैंड बैक लिया, कुछ भी हुए, फ्रैंकली स्पीकिंग, पिछड़ा से खून भी आएगा तो भी दारू नहीं पिएगा। ये मैंने एक स्टैंड बैक लिया। उस दिन से लेके आज तक 2.5 साल हो गया, मैंने आज तक एक बूंद दारू नहीं पिया। हाँ, स्मोकिंग छोड़ने का भी एक स्टोरी है। 6 महीना हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट किया, अच्छा हो गया, सब हो गया, और मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ भाई दारू छोड़ दो। तो इतने में एक बोल रहा है, भाई फूकने का तो छोड़। जब तू सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलता है, विल पावर बोल रहा है, माइंडसेट का गेम है बोलते हैं, जब ये दारू छोड़ सकता है, गुटखा छोड़ सकता है, गैमलिंग छोड़ सकता है, तो स्मोकिंग क्यों नहीं? यार स्मोकिंग तो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मेरे को, मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं तो वॉशरूम मेरे ख्याल से 2 दिन तो ब्लॉक ही हो गया था, बट हिम्मत नहीं आ गया। लेकिन स्मोकिंग छोड़ना ज़्यादा कठिन है कि अल्कोहल छोड़ना ज़्यादा कठिन है, लिकर? सर वो क्या है ना, अल्कोहल पीते समय भोजन बोलता है स्मोक करेगा ना तो नशा ज़्यादा चढ़ता है। हाँ।
लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मेरा उल्टा चढ़ता था। दारू पीते समय स्मोक करता था तो नशा कम होता था। आई डोंट नो वाई, गॉड गिफ्ट है कि क्या है मालूम नहीं। दारू भी बहुत पीता था, लेकिन दारू छोड़ते समय ना शायद मैं चुर पाया, ऐसा मुझे ज़्यादा कठिन तकलीफ था, नहीं हुआ। ज़्यादा तकलीफ नहीं। लेकिन ये सिगरेट है ना, बहुत तकलीफ हुआ सर। क्यों मालूम? वाइन शॉप 9 बजे बाद खुलता है, पान पट्टी 7 बजे खुल जाता है। और स्टेशन में गाड़ी आवे ना आवे, स्टेशन गाड़ी अपने जाके देखते यार 15 मिनट है, चल तब तक एकदम हो जाए। थिएटर में पिक्चर उधर मुकेश का मंगेश वो तंबाकू का सिगरेट का चलता रहेगा, और इधर अपना 3 घंटा बिना सिगरेट रहना है। लास्ट चिप भी छोड़ेगा नहीं, पब्लिक पुक के छोड़ता है। तो वो सिगरेट ऐसी चीज़ है ना, तो अपने को आसान मिल जाता है, तो दैट सस्ता भी है और कोई भी फटाक से शेयर करेगा। क्वार्टर पीते वाला का आदमी बोलेगा ना भाई एक पैक दे, ए भाई तेरा ले ले, ऐसा बोलेगा। बट सिगरेट ऐसा ये चाहिए नहीं, और एक है ये ले लो, इजीली शेयर होता है। तो वो चीज़ छोड़ने में ना बहुत कठिन हुआ। तो दैट टुक, बट ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस था, बिकॉज आई हैव टू क्विट, वो माइंडसेट मैंने रखा है। आपको कुछ मेडिसिन्स लेने पड़े क्विट करने के लिए स्मोकिंग और लिकर? 2009 में मेरा मम्मी ऑफ हुआ, तब मैंने ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। क्योंकि क्या है, जब मम्मी थी, मैं रोज़ 4 बजे जब आया था तो मम्मी दरवाज़ा खोलती थी, मुझे गाली देती थी, बेटा शैतान तू कब सुधरेगा, शैतान शैतान बोलती थी। मैं उल्टा उसको बोलता था तू कभी टपकेगी। ये हर बार वो फ्रस्ट्रेशन में, वो पीते में वो ऐसे ही होता। और हर बार मेरे और मम्मी में ना ज़्यादा ये दारू को रख के ही बेस्वाद होता है। क्योंकि मम्मी जो है ना, वो उनको ऐसा ही लगता है कि अपना लड़का सुधर जावे और सच्चा रहे, ये हर बार उनका वो ये रहता है। और लेकिन मम्मी का एक चीज़ है, जब मेरे से कंपेयर कोई करते ना, कोई औरत बाकी का आंटी लोग करेंगे ना, तब मेरा मम्मी मेरे साइड पे ही थी। अरे मेरा लड़का तो कभी कभी पीता है, कम पीता है, दैट्स द थिंग। सो आई नेवर फेल्ट। लेकिन 2009 में वो ऑफ होने के बाद आई फेल्ट कि कुछ तो मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा पाप किया। क्योंकि मुझे वो जो प्यार मिला, मैं उसको यूटिलाइज नहीं किया और रियलाइज़ नहीं किया। फिर मैंने डिसीजन लिया अल्कोहल छोड़ने का। तब मैंने को डॉक्टर के पास लेके गया, मैंने कुछ ट्रीटमेंट लिया था 2 साल के लिए। फिर वो 2 साल का ट्रीटमेंट की वजह से मैंने 3 साल और कंटिन्यू किया। फिर वापस से वो 3 साल छोड़ दिया। फिर मैंने वापस फैमिली कंडीशन सिचुएशन में वापस दारू पीना। क्योंकि क्या है ना, दोस्त रहते हैं ना, बहुत अच्छा काम करता है अपना। सही दोस्त भी रहते हैं, गलत दोस्त भी रहते हैं। ये जो गलत दोस्त है ना, वो फटाक से अट्रैक्ट हो जाता है। वो पहला पॉइंट यही बोला, तुमने दारू छोड़ा, 5 साल हुआ, 5 साल में क्या बंगलो बांधा गया? मैं बोला यार ये तो पॉइंट है, पैसा बंगलो तो बांधा ही नहीं। हाँ वही। और उसने एक पॉइंट बोला सर, वो सच्ची रियली वो अट्रैक्ट होता है। तू जब दारू पीते ना, पैसा यूं आता है। तू जब दारू छोड़ते ना, पैसा यूं जाता है। फैक्ट है वो। मैंने बोला यार, और अपने को क्या यही अट्रैक्ट हो गया, तो मैंने वापस चालू कर दिया। वापस चालू किया तो क्या, एक बार वो चाय में ना वो पत्ती रहता है, उसको फिल्टर करने के बाद है ना, वो फिर वो चाय को गलेगा ना, वो और कड़क हो जाता है। वैसा मेरा बॉडी ऑलरेडी फिल्टर्ड हो गया, टैबलेट, तो उसके बाद कंज्यूम ज़्यादा ही होने लगा। बट ये कोविड में आई हैव डिसाइडेड, क्योंकि आज भी मैं बोलता हूँ, मेरा सेल्फ स्टडीज़ में मैंने एक चीज़ एनालाइज किया, आदमी को अर्न करने के लिए 2 फेस मिलता है। टिल 40 एक स्टार होता है, 40 to 55 एक स्टार होता है, दैट इज सेकेंड फेस। एंड लाइफ, ये जो सेकेंड फेस में ना, यू विल बी ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन। करेक्ट। You have to get out from your whatever bad habits and whatever you want to make correction. Correct. Sorry. अभी रिसेंटली मैंने एक सीनियर सिटीजन को मिला, उनका भी मेरे जैसा ही स्टोरी था, ज़्यादा एडिक्शन वगैरह थे। अब उनका स्मोकिंग का है, बट उनका कहना ऐसा है, मैं जन्म हुआ तब कुछ आदत भी ना हुआ, लेकिन मैं मरूंगा कुछ आदत के बिना।
मरने से पहले इस चीज़ को मैं छोड़ूंगा। मीन्स ऐसा एक सिचुएशन भी आ जाता है। तो मैं जो डिसीजन लिया, फॉर मी दैट वाज द राइट टाइम, राइट सिचुएशन। मैंने सोच लिया कुछ भी हुए, तूफान आवे, कुछ भी आवे, मैं दारू छोड़ूंगा और सब चीज़ छोड़ूंगा। और उसके हिसाब से वो चैलेंज की वजह से सिगरेट भी एक्सेप्ट कर लिया और मैंने पूरा का पूरा छोड़ा। ठीक है। अभी पहले जब आप लेते थे और अभी में आपका दिनचर्या में आपको फ़र्क क्या नज़र आता है, एनर्जी लेवल में और सब चीज़ में? बहुत। पहला मैं मेरे बारे में कभी नहीं सोचता था, डुबकी में रहता था ना। वो अलग ही दुनिया है सर, उसमें ना खुद का ख्याल रहता ही नहीं है। बराबर खाना, बराबर ख्याल रखना, इन शॉर्ट बराबर नहाना, वो भी नहीं होता है। बट इधर आई वेकअप, मैं अभी 3:30 बजे उठता हूँ। मेरा एक फिक्स टाइमिंग रहता है। डिनर में 7 बजे खाना खाता, 7 बजे खाना खाता हूँ, 9 बजे सो जाता हूँ और सुबह 3:30 बजे उठ के मेरा वर्कआउट रहता है। आई वर्क फॉर माई सेल्फ, मेरा गोल्स, मेरा लाइफ ही चेंजेस हो गया। जिसकी वजह से मेरा जो वो बोलता है ना, बीइंग ए वॉरियर बिकम ए वॉरियर। मैं जब पहला दुखी आदमी था, अभी सुखी हूँ और मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। अपने आप से जब लड़के आ जाता हूँ तो मुझे इतना स्ट्रांग मिल जाता है कि मैं किसके साथ भी, किसी टाइम पे भी, कोई भी सिचुएशन में आई कैन फेस। आपका इसका फ़ायदा आपको फैमिली और रिलेशनशिप्स में हुआ और ऑफिसेज में भी हुआ क्या, काम पे, जॉब पे? बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। जॉब पे जिधर मेरे को रेस्पॉन्सिबल डिस्कस करने के लिए सोचते थे, मेरा जूनियर को चांस देते थे। मैं एब्सेंट्स में ज़्यादा रहता था तो मेरे को जूनियर को अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कि सीनियर नहीं रहता तो कितना दिन रुकेंगे, फटक से वो जूनियर को बोलेंगे भाई ये काम यार इसका ये कर, तो जूनियर को आगे आने में मौका मिल जाता है। तो मेरे को, और फिर मेरा आगे जो बढ़ने का तो वो भी रुक गया था ड्यू टू मेरा एब्सेंस। बट अभी आई एम देयर इन रेगुलर इन ऑफिस। सो मुझसे क्या होगा, और मेरा ये अभी मैं जो ऑथर भी बन गया हूँ, तो ऑथर बनने के बाद वहाँ को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते और कुछ जरा वो क्या सेल्फ डेवलपमेंट जैसा, सेल्फ रिस्पेक्ट्स, वॉट एवर एक्सपेक्ट आई हैव लॉस्ट, वो अभी करना होता है। ओके ओके। एंड विद फैमिली लाइफ? फैमिली में तो पूछो मत। आई एम रियली, मेरा वाइफ जब भी शादी में जाते थे ना, मैं जब भी ड्रंकन था तो शादी में ना अपने लिए वेलकम करने के लिए एक ग्रुप रहता है। हाँ। वहाँ दूल्हा दुल्हन का रिलेशन कोई पूछेगा नहीं। बराबर है, वो जो टेबल फ्रेंड है ना, ग्लास फ्रेंड, हाँ, क्लासमेट, हाँ, वो जाते ही पूछेगा मेरा मम्मी डैडी, स्वामी आ रहा है, पका रहा है, ठीक है, तो लोग रेडी रहेगा। हाँ। उनको प्रोग्राम क्लोज करके ना अपने लिए एंट्रेंस में रहेगा। जैसे अपन एंट्रेंस होता है ना, फटाक से मेरा वाइफ को, भाभी 1 मिनट में भाई को लेके जरा पा दो। फिर मेरा वाइफ ऐसे ही बैठती। हम मुहूर्त पे जाते थे, वो हॉल खाली हो जाएगा तब तक मेरा वाइफ बैठती थी, तब मैं आता था। दिस वॉज द कंडीशन। शी वॉज टोटली, मीन्स वो भी क्या करेगी, लॉयर है, बट शी वॉज टोटली अटैच्ड विद मी। आई डोंट नो हाउ शी इज अटैच्ड, बट वो मुझसे बहुत प्यार करने लगी। बिकॉज वो बोलती थी तुम्हारा नेचर अच्छा है, बट आई से गॉड थैंक्स एंड थैंक्स टू माई मॉम, जो उसने ऐसी पार्टनर मुझे चुना जो मुझसे इतना करने के बाद भी मुझसे छोड़ के नहीं गई, आज भी मेरे साथ। आई रियली थैंक्स टू देम। सर, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या सजेशन देते हैं उन लोगों को जिन्हें छोड़ना है और वो कैसे छोड़ें? मतलब जिन अपने आप को पहले रियलाइजेशन मैं तो यही बोलता हूँ, तुमने फैसला कर लिया छोड़ना है तो बाकी का चीज़ बारे में भूल जाओ। आप कोई दोस्त लोग को जाके पूछो मत, भाई मुझे कल छोड़ना है क्या होगा। वो 10 चीज़ बोलेगा यार तेरा किडनी है ना पीछे पिछुड़ा से आ जाएगा करके बोलेगा, यार तुम्हारा किडनी इतना सूजा है वो ये हो जाएगा, बहुत सारा ये बोलेगा। सब डॉक्टर बन जाते, सिम्टम्स बताएगा जिससे आप डर जाओगे। कोई बोलेगा यार ज़्यादा मत छोड़, कम छोड़, कम हाँ। वो कभी नहीं होता है, अपने में कम नहीं होता। कोई तो यही सजेशन देंगे, यार तो है ना हफ्ते में एक बार एक में लिख लेना कल के दिन दारू नहीं पीऊंगा, हाँ। लेकिन वो कल कभी नहीं आएगा। हाँ। ठीक है। और कोई बोलेगा बर्थडे रेट में, वो बर्थडे उम्र बढ़ते जाएगी लेकिन वो चीज़ कम नहीं होगी। हाँ। बेस्ट अपना पेन
अपना रियलाइजेशन खुद करके देखो, फिर ऐसा हाँ यू आर हैविंग कैपेसिटी टू क्विट एंड यू आर गेटिंग सम हेल्थ प्रॉब्लम, यू हैव टू कंसिडर डॉक्टर. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे नहीं हुआ तो सबको नहीं होता, कभी किसी किसी का कैपेसिटी होता है. हाँ, अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू रिड्यूस स्लाइटली बट यू शुड डू लाइक दैट ओनली. अगर आपको रिड्यूस करने बोलता है तो आपको वैसा ही करना है. फिर आप बोलेंगे नहीं यार मैं 2 साल था फिर बाद में एक पार्टी आया घूम करके पी लिया, वो नहीं चलता है. सो यू हैव टू डू दैट. आप सेल्फ इसमें ये करो, डॉक्टर को कंसल्ट करो, कुछ ट्रीटमेंट लो. बट मेरे सजेशन पे यही होता हूँ, एक आदत के पीछे दूसरी आदत मत लगाओ. एक एडिक्शन छुड़ाने के लिए एक एडिक्शन मत लगाओ. मैंने पहला 2009 में किया था. मैंने वो टैबलेट का आदत लिया था. टैबलेट को जैसे 2 साल का कोर्स किया, फिर 3 साल गैप था. 3 साल गैप क्यों था? वो टैबलेट एंटी स्मोकिंग टैबलेट आप बोल रहे हैं? वो कुछ नींद की गोली था. ओके. वो नींद की गोली क्या होता था, वो सिर्फ डॉक्टर डिस्क्रिप्शन से मिलता था. ओके. और वो डॉक्टर डिस्क्रिप्शन से मिलता था, फिर बाद में वो इंजेक्शन कन्वर्ट हो गया. अभी वो इंजेक्शन कितना दिन लेते रहूँगा? फिर मैंने छोड़ दिया. मैंने यार दारू तो अभी पीते नहीं ना, तो फिर क्यों वो अननेसेसरी एक्सपेंस है. लेकिन वो मुझे ये नहीं मालूम था कि 3 साल के बाद मेरे को ऐसा एक सिचुएशन में आके छोड़ेगा जिसमें मेरे को वापस कंज्यूम करना पड़ेगा. सो दैट्स दिस टाइम आई हैव टेकन अ डिसीजन कि मैं मेरा सेल्फ लड़ाई के हिसाब से ही मैं करूँगा. और इसने मैंने स्टैंड बैक लिया और बहुत सहना पड़ा. नींद खराब होता है, रात को नींद नहीं आती, वो बॉडी में इतना पेन होता है, इतना. जैसे कि आपने संजू पिक्चर में संजय दत्त को देखा रहेगा हाँ. कितना स्ट्रगल करता है. देन ऑल्सो ही हैड ए मोटिवेट. आज मैं कोई मेरा दोस्त को बोलता हूँ यार संजय दत्त ने भी ड्रग्स वगैरह छोड़ा यार, तो बोलता है यार वो तो अभी भी पीता है. हाँ. वो पीता है तो उसका कैपेसिटी है यार. तुम्हारा खुद का कमाई तुम्हारे में ही खर्चे करो, वैसा मत करो. आज भी पीते पब्लिक अच्छा पी के चल गए, लेकिन उन्होंने जितना लिमिटेशन रखा उतना रखा. मैं उन लोग को बोलता हूँ जिसमें लिमिटेशन नहीं है. और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं बट उनसे नहीं हो रहा है, और वो सोचते हैं ये अपने से नहीं होएगा, अपन डुबकी मार के मीन्स अपने से होएगा ही नहीं करके सोच के उसी चक्कर में और पीते जा रहे. मेरा एक दोस्त मैं छोड़ने के बाद मेरे साथ था, वो मेरे 1 साल में उसको देखा, ये अपना नायर हॉस्पिटल में एडमिट था. पेट फूक गया, पाँव सूजन हो गया, लिवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया. अभी वो ऑफ हो गया. ऑफ होने के बाद उसका फैमिली क्या होता है वो सोचो. LIC केयर करेगा, आज के तारीख में लाख रुपया कम है. करेक्ट है. आपका लड़के का एजुकेशन देखो, सोचो उसके बारे में, एजुकेशन का सोचो. हाँ ऐसा भी है, मेरा डैड नहीं पीता है, उनको कुछ आदत नहीं है, लेकिन आज मुंबई में मैं रहता हूँ, डैड को कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है, 1 हफ्ता छुट्टी देता है क्या बॉस? नहीं देता. तुम बेड रिटर्न में रहोगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा तुम्हारा? बराबर. और लड़के को जब तुम हॉस्पिटलाइज रहोगे, बेड रिटर्न में रहोगे, तुम्हारा दोस्त लोग के साथ बैठेगा जब तुम्हारा लड़का, तुम्हारा दोस्त लोग क्या बोलेंगे? तुम सत्य सावित्री तो नहीं हो. तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे? यार तेरा पप्पा है ना, बैठता था ना, मस्त पीता था, अब उसका भुगत रहे. वाई यू हैव टू डू दैट? हम हर बार सोचते हैं यार, हम बचपन में कंपेयर करते, इस घर में अगर अपना पैदा होता था, क्या गाड़ी, क्या ड्रेसिंग है. जन्म अपने हाथ में नहीं है, मरण अपने हाथ में है. तुम्हारे लिए सोचते हो तो तुम तुम्हारा बच्चे के लिए करो, बनाओ उतना कैपेसिटी. जब मैं धारावी में था, धारावी में पला लड़का हूँ, हम लोगों को सब ये टपोरी गिरी, टपोरी लैंग्वेज यही अच्छा लगता. गोल्डन चेन डालना, ब्रेसलेट डालना, और शादी में वो मिनिस्टर पाव पकड़ता है, वो रिस्पेक्ट आपको अच्छा लगता है. बट इज़ फन फेथ, एक वन टाइम, उसका बैक साइड हम देखते नहीं है. सब जगह ऐसे ही होता है. तो मैं उन लोग से यही बोल रहा हूँ, अगर तुम वो लाइफ में, मैं जब भी मेरे से सुधरने का, मुझे अच्छा फैमिली मीन्स अच्छा रेस्पेक्टेड लाइफ बनने का, मुझे भी गाड़ी बंगलो सब लेना है, तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए. तो एक अच्छा एजुकेशन कर, मेरा मम्मी डैड ने तो मुझे किया,
तो इसीलिए मैं मेरे लड़के को अच्छा एजुकेशन दिया। आज तो एजुकेशन बहुत सारा ही है, ऑप्शन है, ICSE बोर्ड है, ये है वो है, इतना प्रेशर है, पढ़ाई में ही इतना प्रेशर है, तो बच्चे लोग करेंगे क्या? आज आप देखो ना, हर एक क्लासेस के नीचे ना एक पान पट्टी का दुकान है, और 7th स्टैंडर्ड बच्चा उधर पेन पकड़ता है कि नहीं पढ़ता, मतलब में सिगरेट हाथ में। क्यों? मैं रियाब सेंटर जाता हूँ सर एवरी सैटरडे। रियाब सेंटर डोंगरी में जो क्राइम किए बच्चे हैं वहाँ है, उनको मैं फिजिकल काउंसलिंग के लिए जाता हूँ, मैं मेरा कोर्स देता हूँ उनके लिए। उधर मैं देखता हूँ, आई फील अवरसेल्फ बैड कि उधर ऐसा है ना, बच्चे लोगों के पास टैलेंट बहुत है। वो गली बॉय पिक्चर पे वो रैप सिंगर वाला क्या करता है वो सब देखता है, लेकिन एक चीज़ है, जब बाप पीता है, बच्चे को सुधारना है तो बाप को पहला सुधारना पड़ेगा। बराबर, किसी भी एज हो। बराबर। अब ये मत सोचो यार मैंने इतना कमाया, इतना कुछ किया, लड़के के लिए किया। यू मेक योरसेल्फ रोल मॉडल फॉर योर सन। बराबर है, दैट्स ट्रू। आजकल आप यही सोचिए ना, एक लड़की पैदा होती है, पहली बेटी, बाप पिया हुआ है, फिर भाई पिया हुआ है, हस्बैंड पिया हुआ है, आजकल बेटी लोग पीती है, तो वो माँ का हालत सोचो। करेक्ट। बहुत जन बोलते हैं हम तो मेहनत करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में, मैं आज भी बोलता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन में, रेलवे ट्रैक में इतनी औरत लोग काम करते हैं, सब ड्रग्स लेते हैं या सब दारू पीते, जल्दी जाके खाना बनाते हैं, फिर भी आदमी दारू पी के आके उसको भी मारता। बराबर है। व्हाई? आई एम नॉट अगेंस्ट all the habits. Habit is habit. You can make your own control. एक गोल बनाओ, सक्सेस करो। अभी सर मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स रहते हैं, जिस एज में आपने बोला 7वीं 8वीं 9वीं में सिगरेट पीने का मन करता है, दारू टेस्ट करने का, समझने का कि क्या होता है दारू से, तो उनको कैसे खुद को कंट्रोल रखें, क्या सोचे माइंड में, वो लोग कैसे कंट्रोल करें वो उस एज में? मैंने भी 7वीं स्टैंडर्ड से दारू, मेरा सराउंडिंग्स, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग टू सराउंडिंग, मैं मेरा दोस्त लोग को भी ब्लेम नहीं करता हूँ, बिकॉज दोस्त तो दोस्त होता है, उसके पास जो रहता है वही वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, कोई भी चाइल्ड उसमें, वो एरिया में, वो इसमें एक बंदा तो ऐसा भी रहता है जो नहीं पीता। बराबर, करेक्ट। उसको बारे में सोचो, सही। जब वो भी कर सकता है तो व्हाई नॉट यू? अब ये मत सोचो कि यार वो तो अच्छा लड़का है, वो उसका प्यारे से ये करता है, टेक केयर करता है। यू थिंक, कंपेयर विथ हिम, यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड यू कैन गेट रीड इट। बराबर। और अभी ये एक सवाल और बताइए कि जिसको एडिक्ट है, आपने तो कहा सेल्फ कंट्रोल तो करना ही है, वो तो है ही है, लेकिन फिर भी सेल्फ कंट्रोल होते होते जैसे आपने बोला ना, शाम को वापस घंटी बज जाता है कि जाने गया, तो उस चीज़ को भी वो कंट्रोल कैसे कर सकता है? सर कोई बदलाव ना, चेंजेस बहुत टाइप का रहता है। वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस। फॉर एग्जांपल, पानी के नीचे है ना वो जो चिन कीटे रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं ना, जो उड़ने के लिए ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिली करके एक इंसेक्ट है जो पानी के अंदर रहती है। करेक्ट। वो जरा मैंने उसमें से वो ग्रुप के साथ ही घूमती है। बराबर है। वो एक ऐसा ऊपर कुछ भी मेहनत करके ना, वो एक लीव्स के ऊपर आ जाती है। बराबर। आने के बाद वो जब हवा लगता है ना, तो ऐसा ऐसा पंख मारता है ना, तो पंख आ जाता है। एक बार पंख आके एकदम उड़ने लगती है, एकदम उड़ उड़ के वापस वो पानी के अंदर जाके दोस्त लोगों को बताना चाहती है कि मैं कितना सक्सेस हूँ, क्या देखता हूँ, तुम लोग भी देखो। लेकिन वो पानी छूने से ना वापस उसका पंख में, उसका बदन में ही है, इसलिए वो पानी छू नहीं पाती है। वापस वो लिफ्ट में खड़ा रह के बोलती है, शायद ऊपर वाले को प्रे करती है कि इनको भी अक्ल दे देवे जो मेहनत करे। सो मेहनत करेगा तो ही फल होएगा, सोचने से नहीं होता है। यू हैव टू टेक एक्शन। अब तुम जो कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू कर, रेड्यूस, कम करो, होगा। आज से ये वीडियो देखने से कम करो। कोई जिससे आप कंसल्ट कर सकते हो, जो आपका प्रॉब्लम जानते हैं। अभी
आप स्मोक करते हो, आपका प्रॉब्लम मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्मोक करके छोड़ा हूँ। करेक्ट। छोड़ने से क्या क्या पेन होता है, मुझसे कंसल्ट करो या कोई अच्छा मेंटर को पकड़ो, अच्छा डॉक्टर को पकड़ो जो आपको प्रॉपर गाइड करे, बराबर। फिर वो चीज़ से बाहर निकलिए। लेकिन जरूर निकलिए, बिकॉज ये चीज़ अभी आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो बहुत कमा लिया, कमाई कुछ नहीं होता। हेल्थ इज वेल्थ। करेक्ट। मरो तो शान से मरो, दैट इज माई ओपिनियन। ठीक। सर आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला ये बुक लिखने के लिए, अल्कोहलिज्म टू सोबरिज्म? गुड क्वेश्चन। आपने सुना रहेगा बेस्ट फ्रेंड इज योर बुक। बराबर। क्योंकि दोस्तों लोग के पास भी टाइम नहीं रहता है, बुक आपके साथ रह सकती। करेक्ट। ओके, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल एंड आई हैव टू रीच टू द पीपल। करेक्ट। मुझे पब्लिक के इधर जाना है, तो मैंने ये सोचा वो एक बेस्ट तरीका है टू रीच द पीपल, राइट ए बुक। बट ऑथर बनना भी मुश्किल है, बट मैंने स्ट्रगल किया है एंड आई गॉट द सपोर्ट ऑफ माई वाइफ। शी इज़ अ कोस्ट राइटर फॉर मी। उसने मेरे बदले में बुक लिखा, आइडिया मेरा था। शी रियली, मैं इसलिए बोलता हूँ ना, आप जब भी जो भी स्टेज में हैं, आप एक स्टेप आगे एक्शन करो, सोचो पहला, फिर एक कदम निकलो, फिर कायनात आपका साथ देगी। ये मेरा एक खाना है। एंड मेरा बुक अमेजॉन बेस्ट सेलर है एंड पैनमैन पब्लिशर जो है, बुक पब्लिशर पैनमैन, उन्होंने मेरे को एक बेस्ट सेलर का 2003 का सर्टिफिकेट अवार्ड दिया है। दैट ऑल्सो थैंक्स फॉर दैट एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स एंड द सपोर्टर्स एंड थैंक्स टू यू। आपके मीडिया भी, मैं जिन लोग ने, मैंने इंग्लिश में लिखा है, जिन लोग को मैं पहुंच नहीं पाया, वो आपके थ्रू मैं उनके घर पे पहुंचूंगा। मैं उनके मदद करने के लिए, मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन में है, जो भी है कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प दम। मुझे हर एक घर में MS पिल्लई एक हाई है। आप किधर भी सोच के देखो, आपका सराउंडिंग में एक बंदा एडिक्शन तो है, अपना फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब जगह में है। सो ट्राई टू हेल्प आउट, ट्राई टू हेल्प दम। और मुझे एक एम्बिशन है कि जितने हुए उतने लोग को मैं सुधारूं, सोबरिज्म की तरफ लेके आऊं और उनको मैं दिखाऊं कि सब जन कोच के ना ये कान सुन के बहरा हो गया सर, बेवड़ा, चरसी, क्या क्या नाम देते हैं। लेकिन जब वो लड़का, मैं खुद, मेरा फैमिली का एक इंसिडेंट आपको बोलता हूँ। मेरा फैमिली में मुझे ऐसे बोला गया था, इस लड़के से मत मिलना, इस लड़के के मत जाना। आज मुझे बुला के, भाई मेरा लड़के को जरा समझा, जरा पीता है, ये कर, दैट रिस्पेक्ट यू गेट। थैंक यू पिल्ले सर कि आपने गाइड किया ये नई पीढ़ी को फ्रॉम अल्कोहलिज्म टू सोबरिज्म। नॉट ओनली अल्कोहलिज्म, एनी हैबिट, एनी एडिक्शन टू सोबरिज्म। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।